हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यू आर अ फैशन ब्लॉगर और आप एक फैशन शो में गए और आप बैक स्टेज पे गए और जो भी वहाँ पे बैक स्टेज पे हसल बसल चल रही है उसको आप देख रहे हो और उसी व्यू को आपको बनाना है। तो देखो, एज अ फैशन ब्लॉगर तुम बैक स्टेज पे जब जाओगे तो क्या चीज़ें देखोगे उसको थोड़ा सोचो। कभी भी जो हम सोल्यूशन बनाते हैं उसमें सिर्फ ड्राइंग पार्ट नहीं होता है, उसमें सब कुछ सोचना भी होता है कि क्या आप देख पा रहे हो, क्या आप सोच पा रहे हो। ठीक है, लाइक सपोज कि जो बैक स्टेज है उस पर क्या होगा, क्या चीज़ें चल रही होंगी वहाँ पे कुछ लोग अपनी ड्रेस ठीक कर रहे होंगे, कुछ मेकअप कर रहे होंगे, कुछ बाल बना रहे होंगे, कुछ लोग सेटअप देख रहे होंगे कि जो जब शो होगा तो सब चीज़ें ठीक तरीके से होंगे कि नहीं। और कुछ लोग चल रहे होंगे, कुछ आगे आ रहे होंगे, पीछे जा रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे पूरा एक सेटअप होगा, मेकअप सेटअप होगा, कुछ मिरर्स होंगे, कुछ एडवर्टीजमेंट्स भी होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में फ्रेम करनी है और अगर तुमसे माइंड में नहीं फ्रेम हो रहा है तो आपको एक छोटे से रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच बनाने से आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे चीज़ों को प्लेस करना है, किस तरीके से आप बनाने वाले हो और फिर उसको फाइनल लेके आना है। आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पर्सपेक्टिव स्केच आना चाहिए। अगर आपको पर्सपेक्टिव स्केच आता है तो बहुत अच्छा, अगर आपको पर्सपेक्टिव स्केच नहीं आता है तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप उसे बना सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें यहाँ पे बैक स्टेज का सीन बनाना है, तो उसके लिए भी पहले मेरे को एक इंटीरियर चाहिए ना, एक रूम चाहिए। तो उससे पहले हॉराइजन लाइन, वैनिशिंग पॉइंट, फ्रंट वॉल को बना के हम रूम क्रिएट करेंगे। ठीक है, रूम बनाते समय आई लेवल का ध्यान रखेंगे क्योंकि फैशन शो का बैक स्टेज है, तो ऑब्वियसली एक बेसिक रूम का हाइट का नहीं होगा, वो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए आप आई लेवल का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि आप क्या बनाना चाहते हो, आप किस तरह का जो सीन है वो बनाना चाहते हैं। तो बैक स्टेज का सीन है तो किस तरह का होगा, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, थोड़ा हसल-बसल होगा, ना? एक सेक्शन होगा जिसमें कि कपड़े होंगे, एक मेकअप का सेक्शन होगा, हेयर का सेक्शन हो सकता है, ठीक है? या फिर कुछ लोग होंगे जो अपनी ड्रेस ठीक कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने बाल ठीक कर रहे होंगे, ठीक है? कुछ लोग इधर से उधर जा रहे होंगे, कुछ लोग बहुत बिज़ी होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पूरा सीन देखने के लिए मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन से बनानी है, आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे फ़ोटोज़ देख सकते हैं, गूगल पे फ़ोटोज़ देख सकते हैं और फिर लेकिन उन सब चीज़ों को टेक्निकली फिट करना है। जैसे यहाँ पे जो बीच का सेंटर वाला टेबल है, साइड में क्लॉथ वाला सेक्शन है या फिर जो ह्यूमन फिगर है, सब चीज़ों को हम लोग टेक्निकली ड्रॉ कर रहे हैं ताकि वो एकदम करेक्ट बने। क्योंकि जब इतने सारे एलिमेंट्स साथ में आते हैं और फिर हम उनको रैंडमली बनाएँगे तो वो एकदम करेक्ट नहीं बनेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें छोटी बन जाए, कुछ चीज़ें बड़ी बन जाए, ठीक है? तो सब चीज़ों का स्केल ठीक हो, सब चीज़ों का प्रोपोर्शन ठीक हो, उसके लिए टेक्निकली बनाना थोड़ा-सा बेटर रहता है। अब जैसे यहाँ पे ह्यूमन फिगर है, बहुत सारे बच्चों से ह्यूमन फिगर बनता नहीं है, ना मसल्स ठीक से नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा-सा टेक्निकली बनाओगे, टेक्निकली मतलब पहले आप ओरिएंटेशन बनाओगे, फिर आप बेसिक्स बनाओगे, फिर मसल्स ऐड करोगे, फिर क्लॉथ बनाओगे तो वो ईज़िली बन जाएगा, ठीक है? और एक पर्सपेक्टिव स्केच को बनाने में ना बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है ना? ऐसा नहीं होता है कि एकदम से हमने बनाया वो ठीक बन गया। पहले तो सोचो अच्छे से कि क्या बनेगा, उसके बाद उसको सही से फ्रेम करना होता है, बैलेंस रखना होता है। उसके बाद सारी चीज़ें टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेज़ेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ना बहुत खाली-खाली नहीं लगना चाहिए स्केच, ओके? और फिर सारी चीज़ें एकदम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तब जाके आपका जो स्केच है वो अच्छा लगेगा। एक बार आप पेंसिल स्केच से सैटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ, मेरा ये स्केच एकदम ठीक है, तब जाके आप फिर उसमें माइक्रोन पेन ऐड करो, है ना? पहले माइक्रोन पेन फटाफट ऐड कर दोगे, फिर हमें कुछ गलती पता चलती है तो हम उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पेंसिल जो स्केच होता है उसी स्टेज पे अगर आप उसे देख लो, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से पूछ लो, आप किसी टीचर से पूछ लो, जिससे कि आपको समझ आए कि उस स्टेज पे क्या गलती है ताकि आप उसका फाइनल आउटलाइनिंग कर सको, है ना? क्योंकि देखो, अब जो एक स्केच होता है ना उसमें बहुत सारी करेक्शन नीडेड होती है। अब शुरू में एकदम से कोई अच्छा स्केच नहीं बना पाता। अगर आप अभी थोड़ा सोच के कोई भी एक सीन उठा लो और उसे सोच के बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा ही निकल के आए और उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है क्योंकि तुमने इतना कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, कभी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की, कभी करेक्शन ही नहीं करवाया, तो उतना अच्छा नहीं निकल के आ पाता। लेकिन धीरे-धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करते हो, करेक्शन करवाते हो, अपने गलतियों पे काम करते हो तो फिर बहुत अच्छा स्केच निकल के आएगा, ठीक है? तभी जाके आप एग्ज़ाम में बढ़िया स्केच बना पाओगे। यहाँ पे हमने प्रॉपर जो सीन बनाया उसमें क्या, राइट साइड में कुछ गर्ल्स हैं और जो ड्रेस फिक्स कर रही है, ठीक है? फिर कुछ गर्ल्स है जो टेबल पे बैठी है, अपना कुछ मेकअप कर रही है ना, हेयर फिक्सिंग हो रही है। फिर एक गर्ल है जो कि इन सब चीज़ों को कैप्चर कर रही है कैमरा में। देखो, अगर बोला गया कि आप फैशन ब्लॉगर हो, आप कैप्चर कर रहे हो, तो वहाँ पे और लोग भी हो सकते हैं जो सीन को कैप्चर कर रहे हैं, तो हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है?
तब जाके जो हमारा स्केच है वो बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा बनेगा, है ना? प्रॉपर जो सीन है वो भरा-भरा भी होना चाहिए। क्योंकि जो ऐसी जगहें होती हैं, जो बैक स्टेज होता है वो भरा-भरा होता है, वो खाली-खाली होता नहीं है एकदम, है ना? जो जो जगह की नीड है जैसी वैसी हमें बनानी है ना, जैसे रेलवे स्टेशन तो वो भरा-भरा होना चाहिए, ना बैक स्टेज बोले तो भरा-भरा होना चाहिए। हाँ, कुछ जगह खाली हो सकती है, जैसे बेडरूम है उसमें आप नहीं बनाओगे ह्यूमन फिगर तो भी चलेगा, लेकिन इस सब जगह पे अगर आप ह्यूमन्स नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा। तो आपको क्या-क्या आना चाहिए? आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आनी चाहिए, आपको ह्यूमन फिगर आना चाहिए, आपको थोड़ा-सा पोर्ट्रेट भी आना चाहिए। अगर कोई चीज़ आप बहुत पास से बना रहे हो, किसी का फेस बहुत पास से बना रहे हो, तो उसमें आप फेशियल फीचर्स भी ऐड करोगे, तो वो भी आपको बनाना आना चाहिए। तब जाके एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव स्केच, एक प्रॉपर ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव स्केच निकल के आता है। ओके। एंड वन मोर थिंग जो कि आप ध्यान रखना कि आपको डेप्थ दिखानी है। डेप्थ कैसे दिखती है कि जो आगे की चीज़ें होती है उसको हम बहुत डिटेल में आउटलाइन करते हैं और जो पीछे की चीज़ें होती है उसको हम उतना डिटेल में आउटलाइन नहीं करते, तो अपने आप ही जो डेप्थ है ना वो आ जाती है। ठीक है? अब तुम देखो यहाँ पर भी मैं ट्राई कर रही हूँ डेप्थ देने का, जिससे कि जो आगे जो सबसे आगे आप लेफ्ट साइड में गर्ल देख रहे हो उसको हम लोग बहुत डिटेल दे रहे हैं, या फिर जो आगे ये जो 3-4 गर्ल्स है उनको हम डिटेल दे रहे हैं, लेकिन पीछे वाली चीज़ों को हम उतना नहीं दे रहे हैं। ठीक है? और एक और सिंपल तरीका है डेप्थ देने का कि जो आगे की चीज़ें है उसको आप थोड़ा कलर कर दो, पीछे की चीज़ों को ना करो। मतलब जो चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है उसको आप कलर करो, जो चीज़ें नहीं करनी है उसको आप कलर ना करो, उससे भी डेप्थ दिखती है स्केच में, थोड़ा-सा स्केच बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो देखो प्रेज़ेंटेशन का तरीका हर किसी का अपना होता है, लेकिन अब उसे आपको सीखना तो पड़ता ही है ना? अगर तुम कहो कि मेरे को तो कोई भी मीडियम नहीं आता, पर तुमने कभी कोई मीडियम सीखा ही नहीं है ना, कभी कोई मीडियम पे आपने अच्छे से काम ही नहीं किया है, इसलिए आपको नहीं आता है ना? आप जब 4-5 मीडियम पे काम करते हो तब जाके आपको समझ में आता है कि आपको कौन-सा मीडियम सूट कर रहा है, माइक्रो एंड पेन, पेंसिल, कलर पेंसिल या फिर कुछ और, ठीक है? तब जाके आप अच्छे से कोई बहुत बढ़िया स्केच निकाल के आ पाते हो और एग्ज़ाम में बहुत बेस्ट दे पाते हो। तो अगर आप क्रिएटिव हो, आपकी ड्राइंग अच्छी है, बहुत अच्छा, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए काम करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा स्केच बना पाओगे और एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ओके? यू कैन सी दिस इज़ आवर फाइनल स्केच। ओके, तो तुमने देखा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इतना इंटरेस्टिंग बनाया। जब भी कोई सीन मेकिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सके उतना बेटर रहता है। क्योंकि अब तुम एक सीन बना रहे हो, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जो क्वेश्चन में फील देने के लिए बोला है वो फील ही नहीं आ रहा है, तो किस तरीके से वो सोल्यूशन अच्छा बनेगा। आपको अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को अच्छा बनाना है, और वो तुम तभी बना सकते हो जब तुम उसमें इंटरेस्ट डालो, जो तुम्हें चीज़ें माइंड में आ रही हैं, जो रियल में चीज़ें होती है ना। लाइक अगर तुम कभी किसी फैशन शो में नहीं गए, फैशन शो का बैक स्टेज नहीं देखा, पर तुमने किसी वेडिंग में तो देखा होगा, जब लोग रेडी होते रहते हैं तो किस तरीके से हसल बसल होती है। वो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन आई नो कि फैशन शो में इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, बट थोड़ी सी चीज़ें हमारे माइंड में होती है कि जब कोई रेडी हो रहा है किसी एक फंक्शन के लिए, तो किस तरीके से हसल बसल होता है, वो सब हमारे माइंड में होता है और उसे हमें ऐड करना होता है। और अगर हमें वो चीज़ें याद नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की मेमोरी उतनी अच्छी नहीं होती है, बल्कि मेरी भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओगे बाय रिसर्चिंग। मतलब प्रैक्टिस करते समय आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढोगे, ठीक है, अपने आइडिया बुक्स बनाओगे ताकि एग्जाम में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये सब करने से ही हमारा माइंड खुलता है। किसी के माइंड में भी पहले से आइडियाज़ नहीं होते हैं, और इन सब को करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। करो स्टार्ट प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करने के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के सोल्यूशन आपको बनाने होते हैं, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कंप्लीट करना है। एंड एनआईडी, निफ्ट और यूसीट की प्रिपरेशन करने के लिए आप एसएससी भी ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी एक प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है। देखो गाइज, अगर हम बात करते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस की, क्योंकि ये 7 to 10 के बीच में होती हैं, तो आप इजीली अपने स्कूल के साथ, ट्यूशन के साथ इजीली अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर मैनेज कर सकते हो, और तुम्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। जो हमारी प्रिपरेशन होती है ना, उसको हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि जो हमारा स्कूल है, ट्यूशन से कुछ भी डिस्टर्ब ना हो, और साथ ही में अच्छे से प्रिपरेशन हो भी जाए, हमारा माइंड फ्री रहे। क्योंकि ड्राइंग पार्ट को सीखना, क्योंकि ये जो तीनों एग्जाम्स हैं, इन तीनों में ही ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, और ड्राइंग को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिलैक्स वे में प्रिपरेशन करें, तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम गलतियों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू प्रिपेयर ऑनलाइन। तो इसीलिए आपको फ्री होकर प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब समझने के लिए आप ज्वाइन कर सकते
सकते हो फ्री डेमो क्लास। एसएससी की फ्री डेमो क्लास में आके आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। क्योंकि देखो ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, बट प्रॉपर क्लास में एक लाइव इंटरेक्शन डिफरेंट होता है ना। लाइव इंटरेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं बोल सकती हूँ ना, बहुत सारा इंटरेक्शन होता है। तो लाइव इंटरेक्शन बिल्कुल ही अलग होता है और उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो नीचे नंबर है स्क्रीन पे, उस पर आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है या फिर वेबसाइट से आपको फ्री डेमो बुक करना है, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है तो इसके लिए तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना है एंड दैट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो फटाफट से जाके फ्री डेमो बुक करो। तो चलो गाइज, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय।